भारत और विश्व डेजर्ट नाइट एक रणनीतिक त्रिपक्षीय हवाई युद्ध अभ्यास। भारत, फ्रांस और यूएई ने अरब सागर में द्विपक्षीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट नाइट की शुरुआत की। इस अभियान का उद्देश्य रक्षा सहयोग को मजबूत करना, उनकी वायु सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी, सहयोग क्षमता को बढ़ाना और जटिल युद्ध परिदृश्यों के लिए तैयारी करना। यह अभ्यास राजनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्रों में आयोजित किया जा रहा है, जो वैश्विक सुरक्षा चुनौतियों और भू राजनीतिक तनाव के बीच बढ़ते त्रिपक्षीय संबंधों को रेखांकित करता है। भारत कुवैत सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग का गठन करेंगे। भारत और कुवैत ने 4 दिसंबर 2024 को विदेश मंत्रियों के स्तर पर एक संयुक्त सहयोग आयोग जेसीसी स्थापित करने का निर्णय लेकर द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है। जेसीसी दोनों देशों के बीच बढ़ते संबंधों के सभी पहलुओं की व्यापक समीक्षा और निगरानी करने के लिए एक सत्र तंत्र के रूप में काम करेगा। यह निर्णय विदेश मंत्री एस जयशंकर और कुवैती विदेश मंत्री अब्दुल्ला अली अल यहा के बीच एक बैठक के दौरान लिया गया है, जो भारत की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर है। भारत और कंबोडिया के बीच पहला संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स आरंभ। भारतीय सेना और कंबोडियाई सेना के बीच संयुक्त टेबल टॉप अभ्यास सिनबेक्स का पहला संस्करण रविवार को पुणे में शुरू हुआ। यह अभ्यास 1 से 8 दिसंबर 2024 तक किया जाएगा। कंबोडिया सेना की टुकड़ी में 20 सैनिक हैं और भारतीय सेना की टुकड़ी में एक भी इन्फेंट्री ब्रिगेड के 20 सैनिक शामिल हैं। इस अभ्यास में भारतीय हथियारों और उपकरणों का प्रदर्शन भी किया जाएगा, जिससे रक्षा उत्पादन में आत्मनिर्भरता और स्वदेशी क्षमताओं को बढ़ावा मिलेगा। भारत और बोस्निया के बीच चौथा विदेश कार्यालय परामर्श सफल। भारत और बोस्निया और हर्जेगोविना ने साराजेवो में चौथा विदेश कार्यालय परामर्श FOC आयोजित किया, जिसका नेतृत्व भारत की ओर से अतिरिक्त सचिव मध्य यूरोप अरुण कुमार साहू और बोस्निया की ओर से एशिया और अफ्रीका के लिए विभाग के प्रमुख तारिक बुकविक ने किया। चर्चा में द्विपक्षीय राजनीतिक संबंधों, व्यापार और निवेश, वैज्ञानिक सहयोग, सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने और छात्र और युवा आदान प्रदान के माध्यम से लोगों के बीच संबंधों को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। दोनों पक्षों ने अपने क्षेत्रों में विकास की समीक्षा की और ब्रिक्स, संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ और NAM के माध्यम से बहुपक्षीय सहयोग सहित वैश्विक मुद्दों को संबोधित किया। परामर्श 2025 में राजनयिक संबंधों के 30 साल पूरे होने का जश्न मनाने और बहुआयामी संबंधों को गहरा करने के व्यापक प्रयास का हिस्सा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया दूसरे वार्षिक शिखर सम्मेलन की मुख्य बातें। 19 नवंबर 2024 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनी अल्बानी जी ने G20 शिखर सम्मेलन के साथ साथ
रियो डी जेनेरिया में दूसरा भारत ऑस्ट्रेलिया वार्षिक शिखर सम्मेलन आयोजित किया। इस शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण क्षण को चिन्हित किया, जिसमें भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापक राजनीतिक साझेदारी के तहत विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति को प्रदर्शित किया गया। नेताओं ने साझा क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों पर चर्चा की, जिसमें इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति, स्थिरता और समृद्धि में महत्व पर जोर दिया गया। 7वीं वार्षिक भारत श्रीलंका तटरक्षा बैठक में क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा मिला। भारतीय तटरक्षक बल आईसीजी और श्रीलंका तटरक्षक बल एसएलजीसी ने 11 नवंबर 2024 को कोलंबो में अपनी 7वीं वार्षिक उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की। बैठक में महानिदेशक एस परमेश के नेतृत्व में 4 सदस्यीय आईसीजी प्रतिनिधिमंडल और महानिदेशक रियर एडमिरल वाईआर सेरोसिंघे की अध्यक्षता में एसएलसीजी प्रतिनिधिमंडल ने भाग लिया। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास अंबाला में शुरू हुआ। भारत वियतनाम संयुक्त सैन्य अभ्यास अंबाला में शुरू हुआ। भारत और वियतनाम के बीच 5वें विनबॉक्स 2024 का अभ्यास की शुरुआत सोमवार को अंबाला में हुई। यह अभ्यास 4 नवंबर से 23 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जा रहा है और यह अंबाला और चाड़ी मंदिर में होगा। इसका उद्देश्य दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और इंटरऑपरेबिलिटी को बढ़ाना है। भारतीय सेना अमेरिकी सेना के साथ संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार के 15वें संस्करण के लिए रवाना हुई। भारतीय सेना का एक दल 15वें भारत अमेरिकी संयुक्त विशेष बल अभ्यास वज्र प्रहार में भाग लेने के लिए यात्रा पर रवाना हुआ है, जो 2 नवंबर से 22 नवंबर 2024 तक आयोजित किया जाएगा। यह प्रतिष्ठित अभ्यास से अमेरिका के इडाहो स्थित ऑर्चर्ड कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग सेंटर में होगा, जो दोनों देशों के बीच सैन्य सहयोग और सामरिक अंतर संचालनीयता को बढ़ाने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। पिछले संस्करण का आयोजन दिसंबर 2023 में उमरोई मेघालय में हुआ था, जो लगातार सहयोग और सैन्य विशेषता साझा करने को प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत चीन एलएजी समझौता। भारत चीन एलएजी समझौता, इसका क्या मतलब है? निहितार्थ और सावधानियां। भारत ने हाल ही में चीन के साथ वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर गश्ती के संबंध में एक महत्वपूर्ण समझौते की घोषणा की। ये विकास 2020 में बड़े तनाव के बाद दोनों देशों के बीच संबंध सामान्य बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस समझौते में दोनों देशों के बीच लंबे समय से चले आ रहे सीमा का है जो विवाद हो गया था, विशेष रूप से देपसांग मैदान और डेमचोक जैसे क्षेत्रों में एक संरचित तरीके से समाधान और अलगाव की प्रक्रिया को शामिल किया गया। अलगाव की जो प्रक्रिया थी उसको है वो शामिल किया गया। देखो, भारत और विश्व। भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अनुदान दोगुना किया। भारत ने श्रीलंका को है वो शिक्षा क्षेत्र में बढ़ावा दिया है। उसके बारे में क्या बढ़ावा दिया है, कितना बढ़ावा दिया, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। भारत ने श्रीलंका के बागान क्षेत्रों में स्कूलों और यूनियन के लिए अपने अनुदान को बढ़ाकर
कुल 600 मिलियन रुपए, मतलब 172.25 मिलियन कर दिया। यह पहल भारतीय मूल के तमिल समुदाय के शैक्षिक बुनियादी ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से की गई, जिसमें मध्य, उवा, सबरगमुआ और दक्षिणी प्रांतों में 9 स्कूलों पर ध्यान केंद्रित किया गया। यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में भारत श्रीलंका द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करता है और पिछले वर्षों से शुरू किए गए विकास सहयोग का विरासत आगे बढ़ाता है। भारत और जर्मनी श्रम गतिशीलता समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार। भारत और जर्मनी अगले हफ्ते एक समझौते पर हस्ताक्षर करने के लिए तैयार हैं, जो दोनों देशों के बीच श्रमिकों के आवागमन और कौशल की मान्यता को आसान बनाएगा। इस समझौते के माध्यम से भारतीय कुशल पेशेवरों को जर्मन उद्योगों में आसानी से शामिल किया जा सकेगा, जैसा कि इस विकास से परिचित सूत्रों ने बताया है। भारत और कोलंबिया ने ऑडियो विजुअल से निर्माण समझौते पर हस्ताक्षर किए। भारत और कोलंबिया ने 15 अक्टूबर 2024 को ऑडियो विजुअल से उत्पादन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जिसका उद्देश्य दोनों देशों के फिल्म उद्योगों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना। यह समझौता भारत के सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल.एन. मुरुगन और कोलंबिया के विदेश मामलों में उप मंत्री जॉर्ज एनरिक रोजस रोड्रिग्स द्वारा हस्ताक्षरित किया गया, जो विभिन्न क्षेत्रों में सांस्कृतिक संबंधों और सहयोगों को गहरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस साझेदारी का उद्देश्य रचनात्मक और तकनीकी संसाधनों को एक साथ लाना है, जिससे दोनों देशों के फिल्म निर्माताओं और फिल्म परियोजनाओं पर सहयोग करने का अवसर मिलेगा, जिससे उनके बाजारों का विस्तार होगा और सद्भावना को बढ़ावा मिलेगा। भारत और भूटान के बीच खाद्य सुरक्षा सहयोग। भारत और भूटान के बीच वो खाद्य सुरक्षा का सहयोग हुआ था। भारत और भूटान के बीच खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए एक नई पहल के तहत भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI ने भूटान खाद्य और औषधि प्राधिकरण BFDA के द्वारा द्विपक्षीय बैठक का आयोजन किया। यह बैठक वैश्विक खाद्य विनिमय शिखर सम्मेलन के दौरान हुई, जिसमें दोनों देशों के खाद्य सुरक्षा समझौते को लागू करने के लिए अपने कदमों की समीक्षा की। यह सहयोग खाद्य सुरक्षा मानकों को बढ़ाने और खाद्य व्यापार में सुगम बनाने के लिए महत्वपूर्ण है। भारत और अमेरिका ऊर्जा सहयोग बढ़ाने पर विचार। भारत और अमेरिका ने ऊर्जा मूल्य श्रृंखला में अपने द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई है, जिसका लक्ष्य न्याय संगत और व्यवस्थित ऊर्जा परिवर्तन है। यह समझौता ह्यूस्टन में गैस टेक 2024 के दौरान भारत के केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी और अमेरिका के ऊर्जा मंत्री संसाधन सहायक सचिव जोफ्रे पायट के बीच हुई बैठक में सामने आया। दोनों नेताओं ने अपने देशों की संस्थाओं और कंपनियों के बीच सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की, जिसमें पारंपरिक और नवीनीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रों को आगे बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत ने ब्राजील के कुइयाबा में G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ब्राजील में भारत की राजदूत सुरेश रेड्डी और संयुक्त सचिव NRM कृषि एवं किसान कल्याण विभाग फ्रैंकलिन एन खोबंग ने 12 से 14 सितंबर 2024 को ब्राजील के कुइयाबा में आयोजित G20 कृषि मंत्री स्तरीय बैठक में भाग लिया।
कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में कृषि सहयोग बढ़ाने और बाजार पहुंच संबंधी मुद्दों के समाधान के लिए कई वैश्विक साझेदारों को द्विपक्षीय चर्चा की। भारत ने रूस में ब्रिक्स लिटरेचर फोरम 2024 में भाग लिया। ब्रिक्स साहित्य फोरम 2024 का आरंभ 11 सितंबर 2024 को रूस के कजान में हुआ। सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन कजान के मेयर इल्सूर मैस्ली ने किया। साहित्यिक ब्रिक्स ने 2024 के संस्करण की थीम क्या थी? थीम ये नए यथार्थ में विश्व साहित्य, परंपराओं, राष्ट्रीय मूल्यों और संस्कृतियों का संवाद। यह सम्मेलन ब्रिक्स देशों के लेखकों, कवियों, दार्शनिकों, कलाकारों और विद्वानों का संगम है। भारत का प्रतिनिधित्व साहित्य अकादमी के अध्यक्ष माधव कौशिक और साहित्य अकादमी के सचिव डॉक्टर के श्रीनिवासन कर रहे थे। पूर्ण सत्र में माधव कौशिक ने इस विषय पर बात की कि आज की दुनिया में साहित्य कितना महत्वपूर्ण है और साहित्य विश्व के तमाम समाजों के बीच किस तरह एकता और सहयोग को बढ़ावा देता है। भारतीय प्रतिभागियों से जुड़े दूसरे कार्यक्रम में भारत के लेखकों से मिले विषय के साथ वोल्गा से गंगा, परंपरा और बहुसंस्कृतवादी और उत्सव संचालन एवगेनी अब्दुल्ला, डॉक्टर श्रीनिवास राव ने इस विषय पर प्रकाश डाला कि नदी आधारित संस्कृतियों ने विश्व में कैसे बहुसंस्कृतिवाद को बढ़ावा दिया है। बहुसंस्कृतिवाद किस तरह एकता को बढ़ावा देता है और सामाजिक प्रगति के आगे बढ़ाता है। वहीं श्री माधव कौशिक ने भारत व रूस के मध्य साहित्यिक परंपरा पर प्रकाश डाला और बताया कि कैसे उनमें कई सांस्कृतिक मूल्य समाहित हैं। अब आता ये भारतीय सेना की टुकड़ी 5वें भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह के लिए रवाना। भारत ओमान संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नजह ने 5वें संस्करण के लिए भारतीय सेना की टुकड़ी रवाना हो गई है। यह अभ्यास 13 से 26 सितंबर 2024 तक ओमान में सलाहत में रबकूट प्रशिक्षण क्षेत्र में आयोजित होने वाला है। अभ्यास अल नजह 2015 से भारत और ओमान के बीच बारी बारी से द्विवार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। इस अभ्यास का पिछला संस्करण राजस्थान के महाजन में आयोजित किया गया था। कुल 60 कर्मियों वाली भारतीय सेना की टुकड़ी का प्रतिनिधित्व मैकेनाइज्ड इन्फैंट्री रेजिमेंट की एक बटालियन द्वारा अन्य अंगों एवं सेवाओं के कर्मियों के साथ किया जा रहा है। ओमान की शाही सेना की टुकड़ी में भी 60 कर्मी शामिल है, जिनका प्रतिनिधित्व फ्रंटियर फोर्स के सैनिकों के द्वारा किया जाएगा। भारत और यूएई ने ऐतिहासिक असैन्य परमाणु ऊर्जा समझौते पर हस्ताक्षर किए। शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नहयान की नई दिल्ली यात्रा के दौरान भारत और यूएई में असैन्य परमाणु सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी के बीच ये समझौता द्विपक्षीय संबंधों में एक ऐतिहासिक कदम है और शांतिपूर्ण परमाणु ऊर्जा उपयोग के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। भारत और यूएई के बीच 5 ऐतिहासिक समझौतों के साथ संबंध हुए मजबूत। भारत और यूएई के बीच 5 ऐतिहासिक समझौतों के साथ संबंध हुए मजबूत। भारत और संयुक्त अरब अमीरात ने 5 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर करके
अपनी रणनीति साझेदारी में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ाया है। परमाणु ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन और खाद्य सुरक्षा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों को कवर करने वाले इन समझौतों को नई दिल्ली में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच एक उच्च स्तरीय बैठक के दौरान औपचारिक रूप दिया गया है। परमाणु सहयोग भविष्य को शक्ति प्रदान करना। परमाणु सहयोग भविष्य की शक्ति को है प्रदान करना। सबसे उल्लेखनीय समझौतों में से एक बराक परमाणु ऊर्जा संयंत्र संचालन रख रखाव के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन MOU और अमीरात परमाणु ऊर्जा कंपनी और भारतीय परमाणु ऊर्जा निगम लिमिटेड के बीच हस्ताक्षरित इस समझौते में निम्नलिखित की उम्मीद है। परमाणु ऊर्जा संयंत्रों के संचालन और रखरखाव में सहयोग बढ़ाना, भारत से परमाणु वस्तुओं और सेवाओं में सोर्सिंग को सुगम बनाना, आपसी निवेश के अवसरों का पता लगाना और परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में क्षमता को निर्माण को बढ़ावा देना। यह सहयोग दोनों देशों के बीच परमाणु प्रौद्योगिकी के शांतिपूर्ण उपयोग में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और टिकाऊ ऊर्जा संसाधनों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करना, दीर्घकालीन LNG आपूर्ति समझौता।